हमारा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सुधार संगठन था बहुत सालों से, और अब उसको राजनीतिक दल, न्याय पक्ष पार्टी, वो उसको स्थापित कर दिया, और उसको आज इसका स्थापना दिवस समझिए। चुनाव आयोग में हाँ, वो सब कंप्लीट। अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा और फिर आपको नोट देंगे, फिर आके बात कर लेंगे, एक पूरा आपको क्लियर आ जाएगी पिक्चर। शुरू ना करें ना सर अभी? शुरू, हाँ शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दो। न्याय पक्ष पार्टी न्याय पक्ष पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल। आवाज समझ में आ रही है कि माइक लगाऊं? ये पार्टी का सिद्धांत। न्याय पक्ष पार्टी जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी का चयन करवाकर देश में उदाहरण प्रस्तुत करेगी। हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में सभी वर्तमान एवं पूर्व जीते और हारे हुए पंच और वर्तमान और पूर्व जीते हुए और हारे हुए पार्षदों के मत तथा प्रदेश का ऐसा परिवार जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य उसका नहीं है, परिवार का, उस परिवार के मुखिया को मत का अधिकार होगा, तथा हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता का मत होगा। तीनों के मत से जो प्रत्याशी बहुमत लेगा वो पार्टी का प्रत्याशी होगा। आज देश की राजनीति में वंशवाद और दलों की तानाशाही दो बड़े विकार हैं। यह विकार दलों द्वारा टिकट बांट की विधि की उपज है जो लोकतंत्र पर ग्रहण है। दलों के इस तानाशाही तरीके के कारण सज्जन पुरुष की राजनीति में निष्क्रियता और दुर्जन पुरुष की सक्रियता बढ़ रही है। देश के कुछ परिवारों का राजनीति पर कब्जा हो गया है, जिनकी पीढ़ियां राजनीति और सत्ता में बनी रहती हैं। लोकतंत्र में वंशवाद बढ़ता है, राजनीतिक दलों की तानाशाही बढ़ती है। टिकट पाने के लिए कार्यकर्ता नेताशाहों की खुशामद करते हैं, अपने स्वाभिमान और जमीर को मारकर टिकट मांगते हैं, आवेदन करते हैं। इस विकार के कारण धन का प्रभाव भी बढ़ता है। साधनहीन लोग चुनाव लड़ने से वंचित रहते हैं। यदि यह दोष खत्म करके टिकट देने का अधिकार जनता को दे दिया जाए तो कोई भी जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति जिसे लोग खूब जानते हैं, पसंद करते हैं, वह जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी चुना जाएगा। जो टिकट दलों के नेता देते हैं वह जनता देगी। जनता की पसंद के लोग राजनीति में आएंगे, लोगों का दर्द मिटाएंगे। यह विचार हमारी युवा पीढ़ी के लिए वरदान सिद्ध होगा। युवकों को आगे राजनीति तथा सत्ता में पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में दल व्यक्ति के सहारे नहीं चलकर विचार के सहारे चलेंगे। दल की नीतियों सिद्धांतों को देखकर मतदाता दलों के समर्थक बनेंगे। वोटर लिस्ट में मतदाता के नाम के साथ उसकी पसंद की पार्टी दर्ज होगी। जनता अपनी पसंद की पार्टी से जुड़ेगी। चुनाव आयोग चुनाव से पहले हर पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव करवाएगा। एक क्षेत्र में
सभी पार्टियों के कई कई लोग अपनी पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर से समर्थन जुटाएंगे। जिसके सबसे अधिक वोट होंगे उसे चुनाव आयोग उस पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेगा। इस विधि में नेता शाह कहीं नहीं होगा, केवल विचार पर पार्टियां बनेंगी, विचार से लोग उसके साथ जुड़ेंगे। पार्टियां होंगी, नेता नहीं होगा। विचार के आधार पर ही जनता पार्टियों से जुड़ेगी। इसके बाद दूसरा चुनाव विधायक सांसद का होगा। उस समय वोटर के नाम के साथ पार्टी का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। कोई वोटर किसी को मत देने के लिए स्वतंत्र होगा। पार्टी विचार के दम पर जिंदा रहेगी, किसी नेता या व्यक्ति के नाम पर नहीं। यही लोकतंत्र की ताकत है जो आज नहीं है। आज एक बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करते हैं। यह व्यक्ति पार्टी से बड़ा बन जाता है। इसलिए एक बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाला बार बार बनता रहता है। लोकतंत्र में व्यक्तिवाद प्रभावी होता है, फिर उसकी औलाद इस पद पर अपना हक समझने लगती है। धन बल से पीढ़ियां अपने बाप दादा के नाम पर राजनीति करती हैं। यह लोकतंत्र में राजतंत्र का नमूना है, जिसके कारण देश में पार्टी के विचार का महत्व नहीं, व्यक्ति का महत्व है। यह जनता के साथ धोखा है। साधारण साधनहीन व्यक्ति इस व्यवस्था में चुनाव नहीं लड़ सकता। दलों पार्टियों के नेताओं के हाथ में टिकट बांट की ताकत व्यक्तिवाद, वंशवाद, तानाशाही पैदा करती है, लोकतंत्र को खत्म करती है। कहने को आज लोकतंत्र है, परंतु यह राजतंत्र का बदला हुआ रूप है। टिकट देने की ताकत जनता के हाथ में देकर ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश में जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी का चयन एक नया उदाहरण न्याय पक्ष पार्टी देश के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। न्याय पक्ष पार्टी हर क्षेत्र में वर्तमान एवं पूर्व में जीते हारे हुए सभी पंच, जीते हारे हुए सभी पार्षदों को मत का विशेष अधिकार है। ऐसे सभी परिवारों के मुखिया को भी मत का विशेष अधिकार होगा। जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। इनके अतिरिक्त न्याय पक्ष पार्टी के सक्रिय सदस्य मत के अधिकारी होंगे। क्षेत्र में सर्वाधिक मत लेने वाला व्यक्ति न्याय पक्ष पार्टी का प्रत्याशी बनकर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, जीत कर न्याय पक्ष की सरकार बनाएगा। यह न्याय पक्ष के विचार की सब दलों से अलग स्पष्टता और भिन्नता होगी। न्याय पक्ष की सरकार लोकतंत्र के क्रांतिकारी विचार के साथ हरियाणा में वह लोक कल्याण और न्याय की योजना लागू करेगी जो आज तक किसी भी प्रदेश में लागू नहीं हुई है। हरियाणा की न्याय पक्ष पार्टी सरकार का उदाहरण देश में जनता की पहली पसंद बनकर केंद्र में विचार की सरकार बनाकर जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी चयन का नियम देश में लागू किया जाएगा। चुनाव से 3 माह पहले पार्टी प्रत्याशी के चुनाव संपन्न होंगे। कोई भी नागरिक जो समाज और कानून का दोषी न हो,
आचरणवान ईमानदार हो, न्याय पक्ष पार्टी का सक्रिय सदस्य हो, अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र में न्याय पक्ष पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। सभी सोच और दर्द के जुनूनी, कर्मठ, साहसी, स्वाभिमानी, लोकतंत्र के पक्षधर नागरिकों से आग्रह है कि न्याय के लिए न्याय पक्ष पार्टी के सदस्य बने, सक्रिय सदस्य बने। वंशवाद, दलों की तानाशाही के ये दो विकारों को खत्म करने के लिए न्याय की भावी पीढ़ियों के अधिकार को और न्याय के लिए आज़ादी की यह हमारी दूसरी लड़ाई है। जागो, उठो, चलो, लोगों को विचार से जोड़ो, क्योंकि यह लड़ाई हमारे हक की, न्याय की, भावी पीढ़ियों के अधिकार और न्याय के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। हम सब प्रचारक मिलकर 1 वर्ष तक पूरे प्रदेश के हर गांव में जनसभाएं करेंगे, पार्टी के विचार से जनता को जोड़ेंगे, पार्टी के सदस्य बनाएंगे, पंच पार्षदों से मिलेंगे, राजनीति से अलग थलग परिवारों को राजनीति की मुख्य धारा में लाएंगे। 23 जनवरी 2027 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस, पराक्रम दिवस पर इस शहर में 5 लाख नागरिकों का न्याय सम्मेलन आयोजित करेंगे। सम्मेलन में न्याय पक्ष पार्टी न्याय और लोक कल्याण की अभूतपूर्व योजनाएं प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। अब 5 मिनट में इसके में थोड़ा सा और बोलूँगा। उपल जी, ये सब नोट आपको दे दिए जाएंगे, ये एक सब ने दे दे भाई। अब अगली बात मैं ये कह रहा था सर, बिहार का चुनाव जिसने विशेष तौर पर मुझे ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है, कारण बिहार के चुनाव में एक तरफ संपूर्ण वंशवाद था कि कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो वंशवादी, और उसके साथ लालू यादव का पुत्र वो वंशवादी। पूरे वहाँ से प्रेरणा इसलिए मिली कि पूरे बिहार में अगर इस वंशवाद को हटा करके कोई भी दूसरा तीसरा विकल्प होता तो चुनाव बनता। लोगों ने इस बात को नकारा कि ये एक बहुत बड़ा विकार है। वंशवाद, राजनीतिक दलों में वंशवाद एक पहला विकार है और इसके कारण उनको नकारा, और उसका दर्द पूरे देश को है। इसलिए हमने न्याय पक्ष पार्टी की स्थापना आज हमने की, क्योंकि वो हम विचार लेकर के आए हैं। हमारा विचार पूरे दूसरे देश के सभी राजनीतिक दलों से भिन्न है। देश का हर राजनीतिक दल टिकट बांटता है और टिकट बांट से तानाशाही आती है और तानाशाही से व्यक्तिवाद पनपता है और व्यक्तिवाद से वंशवाद फैलता है। ये जो विचार है, ये उस विकार को दूर करने का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। तो पहला विकार है राजनीति में वंशवाद, दूसरा विकार है राजनीति में व्यक्तिवाद, तानाशाही दलों की तानाशाही और वंशवाद, दोनों विकारों को केवल एक साधन, एक जो व्यवस्था, जनता द्वारा पार्टी प्रत्याशी का चयन, वो उसको समाप्त करेगा। अब आप देखिए,
पूरे देश के संविधान ने ऐसा नहीं कर रखा, राजनीतिक दलों ने अपने लिए ऐसा कर लिया। क्यों किया इन्होंने अपने लिए? कि इन्होंने अपनी सुविधा बना ली। अब जरा आप एक बात को याद करो उपल जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले एक बात कहते रहे, वो 5 साल तक कहते रहे कि मैं देश को कांग्रेस मुक्त करूंगा। और बातें भी हैं, परंतु ये वंशवादी दल है। परंतु 5 साल के बाद 10 वर्ष हो गए अब पीछे, अब वो पीछे उस बात को छोड़ दिया। आपने नोट किया सबने? क्यों छोड़ा? किसी उसके थिंक टैंक ने, किसी उसके सलाहकार ने या उसके कोई साथी ने जाके कहा, अरे मोदी क्या कर रहे हो तुम? अब ये अगर विकार तुम खत्म कर दोगे तो तुझे खत्म करने वाला कोई विचार आ जाएगा। इस विकार से तुम खत्म नहीं होगे। वंशवाद का विकार जिंदा रख तू और उसमें हमले करता रहे और लोगों को जगाता रहे कि ये वो लोग हैं जो वो जैसे मोदी ने वहां बिहार में किया और उसको रिजल्ट मिला। दूसरा, इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जो एक उसकी बेदाग छवि का आदमी है, उसने ये विचार लाया कि अब इस बार मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस किया जा सकता है। और बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंडिया गठबंधन में गया और जाकर के कितने दिन लगाए, साल भर लगाया उसने, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उसको कोई वो नहीं दिया, वो कोई संयोजक बनाना या उसको कोई प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बनाना नहीं। क्यों? उनके पास भी चला गया कोई सलाहकार, अरे राहुल तुम क्या कर रहे हो? आज नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसको रिप्लेस करेगा, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, परंतु तुम्हें क्या, तू तो नहीं बनेगा कभी। और आज वो रिप्लेस हो गया, वो बन गया, तो फिर कल को वो आ जाएंगे। तो क्या है ये? चिंतन और मनन आप सब लोग कीजिए इसके ऊपर। दोनों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए और इस देश को आग में झोंक दिया। भारतीय जनता पार्टी में 3 विकार हैं, दल की तानाशाही, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद। कांग्रेस 4 विकार है, वंशवाद, तानाशाही, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद का बीज कांग्रेस ने बोया और कांग्रेस द्वारा बोए गए पूंजीवाद के बीज को भारतीय जनता पार्टी वृक्ष बना करके और अपने ढंग से उसका आनंद लूट रही है। पूंजीवाद एक ऐसी कुव्यवस्था है, आपको अगर ध्यान हो तो आप सारे जागरूक लोग हो। अमेरिका में एक वो जो आदमी था ना, क्या नाम है उपल जी उनका, जो बड़ा आदमी था, इसके ट्रंप के खिलाफ भी बोला हो पीछे, एलन मस्क। देखो इससे सुनना, आप सारे सुनना। एलन मस्क ने क्या किया? एलन मस्क ने कहा भाई ये जो बात है, ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये इस तरह से बनाओ। अगर तुम रूल मेरे कहने के मुताबिक नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करूंगा और उनको हराऊंगा। कह दे नहीं? अब ये पूंजीवाद की ताकत है। अब कितनी बड़ी ताकत है। अमेरिका जैसे देश में भी पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवादी देश है वो, और वो आज पूंजीवाद इतना हैवी हो गया है कि उनको चैलेंज करने लगे राष्ट्रपति को। तो ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए साथियों, मेरी प्रेरणा स्रोत राजनीतिक दल के रूप में माननीय कांशीराम है। भाई देखो, मैं बहुत साफ आदमी, मेरा उपली प्रेरणा स्रोत कांशीराम है। उनका साहस, उनका त्याग और उनकी भावनाएं, उससे मैं बड़ा भारी प्रेरित हूँ। और जो ये विचार है, ये इसका रणदीप का है। और इस विचार को बढ़ाने वाला पार्टी का, प्रदेश का प्रचारक हूँ मैं। सिंपल, पूरे प्रदेश में मैं इस बात का प्रचार करूँगा
और पूरे प्रदेश के हर जिले के एक बड़े गांव में, हर जिले के एक बड़े गांव में रोजाना जनसभा हम करेंगे, हर जिले के बड़े गांव। और पूरे प्रदेश में घूम घूम करके हमारे इस तरह प्रचारक साथी बहुत साथ हैं हमारे, वो आएंगे, आकर के हम 3 काम करेंगे। 3 काम कौन कौन से? पहला काम हमारा ये होगा कि जो पंच है, पुराने पंच है, हारे हुए पंच है, जो पार्षद हैं, जैसे शहरों में पार्षद हैं, जीते हुए हारे हुए पुराने जो बैठे हैं, उनसे मिलके इसमें जोड़ेंगे। क्या कहेंगे उनको कि आप देखिए कि कभी यहाँ इस देश की व्यवस्था थी राजतंत्र की, और राजतंत्र में व्यवस्था में ये जो प्रचार होता था कि राजा परमात्मा का रूप है, राजा परमात्मा की कृपा से चलता है, उसकी काट, अगर काट प्रारंभ हुई थी तो एक बात से हुई थी, जागरूक जनता ने राजाओं के भी खिलाफ एक बात उठाई थी कि पंच में परमेश्वर है, पंच में परमेश्वर है, पंच में परमेश्वर है, राजा में परमेश्वर नहीं है। तो वो पंच परमेश्वर की पुरानी सभ्यता ने हमने उठाई है। इसलिए जो लोकतंत्र की प्राथमिक सीढ़ी है पंच, चाहे वो पंच जीता है, चाहे वो पंच हारा है, जो भी आज तक वो जिंदा है, उस पंच को विशेष अधिकार हमारी पार्टी देगी मत का, बेशक वो हमारी पार्टी का सदस्य ना हो, उसको मत का क्षेत्र में अधिकार होगा। दूसरा एक और जरा सोचिए, इसमें गहराई में जाइए थोड़ा। दूसरी बात है कि जैसे एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मतदाता होते हैं, 50,000 घर परिवार होते हैं उपल जी, 50,000 घरों में, 50,000 घरों में जो पार्टियां, देश की सारी पार्टियां ली, सारे राजनीतिक दल आ लिए, सारे राजनीतिक दल आकर के भी मुश्किल से 1,000-2,000 सदस्य बनाते हैं एक क्षेत्र। 48,000 45,000 परिवार राजनीति से अलग और थलग रहते हैं। जो ये सक्रियता रहती है कुछ लोगों की होती है, आज उसके सदस्य है, कल उसके सदस्य बन करके वो चलते हैं, पर वो जो अलग थलग परिवार हैं, जो मैं कहता हूँ कभी भी वो नहीं रहे किसी पार्टी के सदस्य, उनके दिल में ये तड़प है, वो जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हो, वो वंशवाद के प्रति उनके दर्द है, क्योंकि वो राजतंत्र का दूसरा रूप है, उससे दर्द है, वो नहीं बढ़ते। हम उस परिवार के मुखिया को पार्टी प्रत्याशी चुनने का विशेष अधिकार देंगे मत का, जिस परिवार में का कोई सदस्य किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं है। 2 होगी। और तीसरा हमारा ये होगा कि जो हमारी न्याय पक्ष पार्टी है, न्याय पक्ष पार्टी जिस तरह हर गांव में जाकर के और वो नए सदस्य भर्ती करेगी, सक्रिय सदस्य भर्ती करेगी, और वो तीनों का जो ग्रुप मिल करके चुनाव से 3 महीने पहले वो सब एक प्रतिनिधि मंडल हो गया, जैसे वो गण मंडल हो गया, जैसे कह रहे थे, वो सारा इकट्ठा होकर के और वो मत डालेगा। 1 2 3 4 जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे, और प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी केवल वो होगा जो आचरणवान हो, ईमानदार हो, पार्टी का सक्रिय सदस्य हो, जो समाज और कानून का दोषी न हो, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। और मत का मंडल ये हो या गण, इनके मत पड़ेंगे, और ये एक विचार, इसका मॉडल हम हरियाणा प्रदेश में करेंगे। मॉडल कैसे? कि हमारी स्टेट वंशवाद का सबसे बड़ा वृक्ष है हरियाणा। क्यों? कि एक तरफ तो आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी में ऊपर राहुल गांधी वंशवादी, और दूसरी तरफ तो एक जो पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने बेटे के साथ आगे वंशवाद को आगे बढ़ा रहे। दूसरी तरफ एक पुराना परिवार जो राजनीति में 5वीं 4थी पीढ़ी में, वो मतलब कहते हैं कि भाई हमारे से ज़्यादा कोई काबिल ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस! क्या है ये? क्या हो रहा है? ये वो चीज़ है कि जो चुनौती है हमारे देश के, हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को चुनौती है
क्या कोई भी युवा जो जागरूक है, जिसके सीने में दर्द है, जिसके सीने में पीड़ा है, क्या वो नहीं सोचता कि भी तू इससे कितना विद्वान है, कितना इससे आचरणवान है, कितना तू ज़्यादा अच्छा इससे कर सकता है, और ये किस बात के लिए दावा करते हैं कि मैं ही हूँ? क्यों भाई? ये चुनौती है, ये चोट है, ये पीड़ा है और ये दर्द है। इसलिए हरियाणा प्रदेश ये प्रयोग करेगा और न्याय पक्ष पार्टी आने वाला जो चुनाव होगा उस चुनाव में इस प्रकार से मतदाताओं का चयन कराएगी। अब देखिए क्या है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, नज़दीक से राजनीति और सत्ता को देखा है, उसके दो बात अगर मैं नहीं कहूँगा तो वो ठीक न्याय नहीं होगा। अपने कुरुक्षेत्र से सैनी साहब होते थे MP, गुरदयाल सिंह सैनी, ऊपर याद है आपको? गुरदयाल सिंह सैनी आचरणवान और ईमानदार आदमी था। उन्हें किसी विषय के ऊपर त्याग पत्र दिया था, दोबारा लोगों ने उसको बनाया ही नहीं। रघु यादव जो हमारे रेवाड़ी के, रघु यादव ने विधानसभा छोड़ करके त्याग पत्र दिया था जनता के हित के लिए, पर दोबारा नहीं। क्यों? कारण क्या? कारण इसलिए कि अवसरवाद और जो स्वार्थ जो नेताओं में आया टिकट बांट से, वो स्वार्थ जनता में भी घुसोड़ दिया इन्होंने। जैसे कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, अब वो बात उसमें चली गई। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि दल पूरे देश और हरियाणा प्रदेश में भी दो दड़ों में बांटने की कोशिश हो जाती है कि वो तो अब आज नरेंद्र मोदी केवल अटैक कांग्रेस पे करता है और राहुल केवल मोदी पर करता है। क्या मतलब कि भाई देश का नागरिक आम ये सोच ले कि दल तो ये दो ही है भाई, या इसमें डाल और या इसमें डाल। ये हमारा तीसरा जो विचार है, आज ये बड़का वृक्ष बनेगा। पुपल जी इसको याद रखना, कि बड़का वृक्ष बनेगा। और आगे हमने जो एक बात बताई है वो भी ज़रा विचार करूंगा, मैं बात बताऊंगा कि 23 जनवरी 2027, एक साल से ज़्यादा समय पड़ा है, 23 जनवरी 2027 को हिसार में पूरे हरियाणा प्रदेश का हर गांव तब तक हम छान देंगे, हर गांव छान करके, और वहाँ जो ये जो मैंने बताया 3 तरह के लोगों को इकट्ठा करके एक संगठित करेंगे, और संगठित करके उस गांव से जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने मन से, अपने दर्द से, अपने सोच से उस सम्मेलन में आएंगे 23 जनवरी 2027। तो हमारा अनुमान है उसमें 5 लाख लोग भी आ सकते हैं। उसमें वो बात हम रखेंगे, उसमें हमारी जो पीड़ा है ना, पीड़ा जो जनहित के लिए लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसमें वो बात हम रखेंगे। और वो जो बात वो होंगी हमारी अभूतपूर्व, जो आज तक किसी प्रदेश में और किसी राजनीतिक दल में, क्योंकि आज हम उसको नहीं रखते। क्यों? आप इस बात को जानते हो, जितनी ये बहुत सी बातें हैं हमारे न्याय पक्ष द्वारा हमने पहले चलाई और वो कैप्चर कर करके उठा के ले जाते। ये हम 23 जनवरी 2027 को इसमें करेंगे। और अब आप कोई पूछना चाहो तो मेरे से पूछो।